यदि आप एटीएम से पैसा निकालने गए हैं और सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मशीन से नोट गिनने तक की आवाज़ आए और पैसा ना निकले तो एटीएम छोड़ने की गलती मत करिएगा। किसी जानकार या गार्ड को बुलाकर उस स्लॉट को देखिए जहां से पैसा निकलता है। अगर उसमें कोई फाइबर सीट फंसी है तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करिए, सूचित करिए, क्योंकि आपके साथ एटीएम फ्रॉड हो चुका है। रायबरेली पुलिस ऐसे ही 2 बदमाशों को पकड़ा है जो पैसा निकालने वाले स्लॉट में फाइबर सीट फंसा देते थे। सुनसान इलाके के एटीएम चुनने वाले ये बदमाश पास ही कहीं खड़े होकर देखते थे। ग्राहक जब एटीएम पर सारे प्रोसेस करने के बाद पैसे वाले स्लॉट से पैसा निकालता ना देखते हुए यह सोच कर चले जाने की मशीन ख़राब होगी, उसमें पैसा ना होगा, और वहाँ से चले जाते थे। उधर ग्राहक जैसे एटीएम छोड़ता या बदमाश उसमें घुसकर पेचकस और कटर की मदद से फाइबर सीट में फंसा पैसा निकाल लेते। यह बदमाश पुलिस के हत्थे इत्तेफाक से लग गए। दरअसल सलोन पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान दोनों युवकों को रोका तो इन लोगों के पास से पेचकस और कटर जैसी संदिग्ध वस्तु हाथ में लगी। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो बदमाशों ने बताया कि वह एटीएम से पैसा चुराते थे। पुलिस ने इनका इतिहास खंगाला तो प्रतापगढ़ के ये शातिर चोर कई एटीएम से पैसा चुरा चुके थे, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली। खुलासा किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये थाना सलोन में जो है एक अच्छा गुड वर्क हुआ है। उसमें 2 अपराधी मनीष वर्मा और जो है वसीम, ये दोनों प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और ये एटीएम का पैसा निकालने में इनका अपना महारत हासिल है। इनका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि एक फाइबर सीट होती है। फाइबर सीट को जो सुनसान इलाके वाले ग्रामीण क्षेत्र में या बेन बाज़ार से थोड़ा अलग हट करके जो एटीएम होते हैं उसको वो अच्छे से फाइबर सीट को वो चिपका देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने एटीएम का प्रयोग करके पैसा निकालता है तो उसको ऐसा महसूस पैसा नहीं निकल पाता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद एटीएम में पैसा नहीं है और वो वापस चला जाता है। और ये लोग वापस एटीएम में आकर उस जो फाइबर की जो प्लेट सीट होती है उसमें जो पैसा चिपका होता है उस पैसे को निकाल लेते हैं। और इसमें जो है जांच चेकिंग अभियान चल रहा था, उसी में सलोन पुलिस को शक हुआ। इन लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और उनकी जो एटीएम की सीसीटीवी फुटेज है एक साक्ष्य रूप में भी वो पूरी तरह से आ गया है और इनसे अभी कड़ी पूछताछ की जा रही है। तो इनका कहना है कि आसपास के भी जनपदों में एटीएम में इस प्रकार की चोरी की है। हमारी जो सलोन पुलिस की जो टीम है, हम लोगों ने टीम जो है आसपास के जनपदों में रवाना किया है। कुछ हमें फुटेज भी मिले हैं और हम लोग उस पर और भी विशेष डिटेल से काम करेंगे ताकि इनके गैंग में कितनी घटनाएं की हैं सभी का अनावरण करें। इसके अलावे इन्होंने एक चोरी भी की घटना भी कारित की थी, उसको भी हम लोगों ने अनावरण किया है। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त अर्टिगा वाहन जिससे ये लोग चलते थे कुप्रतापगढ़ से आसपास के अन्य जनपदों में, उस अर्टिगा को बरामद किया गया है। इनके पास से हमें 12,730 रुपये, कुछ ज्वेलरी, छोटे मोटे ज्वेलरी के मिले हैं। इसके अलावे एटीएम में काम करने के लिए बहुत सारे जो कटर होते हैं, लोहे के पेचकस होते हैं, बेत होते हैं, सीट होते हैं, कई चीज़ें इनके पास से मिले हैं। वो आपने जिस तरह से आपने मीडिया में अपने फोटोग्राफ किया, इस घटना से निश्चित रूप से ये एक अच्छा सफल अनावरण हुआ है, इसलिए सलोन पुलिस इसके बधाई के पात्र हैं। इससे पहले कितने आपराधिक मुकदमे इनके इनके काफ़ी डिटेल 8 लगभग जो है इनके आपराधिक इतिहास हैं। ये लोग पहले भी गैंगस्टर में भी जेल जा चुके हैं और इन पर और भी घटनाएं इन्होंने की हैं जिनके लिए हम लोगों ने, जैसा आपको बताया, कि टीम निकाल के हम लोग उस घटनाओं को तस्दीक कर रहे हैं और संबंधित जनपद को इससे अवगत कर रहे हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार था कि जहां से भीड़ से थोड़ा अलग हट के एटीएम हो, कई एटीएम ऐसे होते हैं जो बहुत भीड़ भाड़ी वाले इलाके में नहीं है, तो ये बिल्कुल कस्टमर बन करके उस एटीएम में चले जाते थे और अपनी वो फाइबर सीट जो कि आपने अपनी दिखा था उसको कटर वगैरह के माध्यम से फाइबर सीट को बिल्कुल प्लेट जहाँ पे पैसा निकलता था वहाँ पे सेट कर देते थे और जो पैसा एटीएम में बाहर आने के बजाय उस सीट पे फंस जाता था और इसको बाद में पेचकस और कटर ये सब माध्यम से ये निकाल लिया करते थे। और इससे एक आम जनता को भी मैसेज है कि अगर आसपास जो आपको इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति दिखे जो एटीएम में कुछ समय ज़्यादा व्यतीत कर रहा हो तो आप इस संबंध में पुलिस को भी सूचित करें।